यह बेहद का परिवार कितना अच्छा वंडरफुल परिवार है। यह मिलन साधारण मिलन नहीं है, जैसे अभी सब मिल रहे हैं ऐसे मिलते मिलते मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? मिलते मिलते कहाँ मिल जाएंगे? ऐसे मिलते मिलते कहाँ मिल जाएंगे? हेडिंग है ये, जैसे अभी सब मिल रहे हैं ऐसे मिलते मिलते मिल जाएंगे। कहाँ? नई दुनिया मिल जाएंगे। मधुबन में मिल जाएंगे। जैसे अभी मिल रहे मिलते मिलते किस में मिल जाएंगे? अपने संस्कार किस में समा देने हैं? बाप में। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ज्योति ज्योत समा गया। सदा खुश रहना और खुशी बांटना। ओम शांति। सभी भाई और बहनें आज देखो बेहद के हाल में कितने आनंद से बैठे हैं, सुन रहे हैं। सभी के मन में यही है, हम बेहद के हाल में बेहद स्थिति में स्थित हैं। कहाँ है बेहद का हाल? बेहद के हाल में किस स्थिति में है? बेहद की स्थिति क्या होती है? और वहां 25,000 बैठे थे, कितना बड़ा हाल था। उसको कहते हैं बेहद का हाल दुनिया में, लौकिक दुनिया में, जहां 25,000 एक साथ बैठते हैं। लेकिन बेहद की स्थिति में कोई बैठा होगा? आमसी तामसी स्टेज चल रही है, नए नए जा रहे हैं, तो कहेंगे वहां कोई आत्मिक स्मृति में पूरे के पूरे बैठ के सुन रहे हैं। संभावना है। तो इसकी विशेषता क्या बताई? हद में नहीं है, लेकिन ये बेहद में है। लेकिन बैठने वालों की स्थिति भी बेहद की है। चाहे हाल है, हर एक हाल में भले बैठे हैं, लेकिन हाल में बैठे बेहद के हाल में, बेहद की सभा में, हद में बैठे भी बेहद के अनुभव में कितने मुस्कुरा रहे हैं। सभी के मस्तक में बाप है। बाप के मस्तक में सभी बच्चे हैं। क्या मतलब? सर्वव्यापी। सभी के मस्तक में कौन? बाप। बाप के मस्तक में सर्वव्यापी हो गया। क्या मतलब? हाँ जी, हाँ, याद में बैठे तो बाप बैठ के आगे। बाप को याद में, बुद्धि में बैठा,
यहाँ क्या बोला? सभी के मस्तक में बाप है, ये थोड़ी बोला यहाँ बाप की याद है। लाइन क्या है? सभी के मस्तक में बाप है, बाप के मस्तक में सभी बच्चे हैं, ये तो ठीक है। बाप के मस्तक में सभी बच्चे, ये तो ठीक। लेकिन सभी के मस्तक में बाप, अगर आज स्वयं स्थिति में टिक रहे हैं तो कौन टिका रहा है? ये है बाप की सेवा, जो आगे चल के तीव्र गति से होगी। जो लंबे समय तक स्वयं स्थिति में टिकेंगे, निसंकल्प अवस्था में टिकेंगे, किसकी सेवा है ये? कहेंगे कि जैसे बाप टिका हुआ है, जो असंभव है वो संभव हो जाएगा। हर एक कितना मीठा मुस्कुरा रहे हैं। हर एक तो नहीं दिख रहे। बाप के मन में मेरे मीठे बच्चे, बच्चों के मन में मेरे मीठे बाबा। बाप और बच्चों का मिलन कितना मधुर मीठा है। हर एक दो को देख, वाह मेरा बेहद का परिवार। सब हद से निकल बेहद में आ गए हैं। जितने भी बैठे हैं हद से निकल चुके। हद से निकल के बेहद में आ गए हैं सब। 100% तो नहीं कहेंगे। हद से निकल के बेहद में आ गए, इसका मतलब क्या? क्या मतलब हुआ? मन बुद्धि जहां फंसी हुई थी लौकिक या अलौकिक दुनिया में, वहां से किनारा करके कहाँ आ गए? अरे समर्पण हुए तो छोड़ा नहीं, अभी वहीं धक्के खाने। अभी और धक्के खाने तो उनके लिए नहीं, जिन्होंने छोड़ दिया। तो सब कुछ छोड़ के कहाँ है अभी? निकल बेहद में आ गए। उस हदों से निकल के कहाँ आ गए? जहां देखो अपना ही परिवार बेहद का कितना मीठा लग रहा है। बेहद का परिवार, बेहद के परिवार के बीच में एक दो को देख हर्षित हो रहे हैं। यह बेहद में ऐसे बैठना, यह भी ड्रामा में था। बेहद के हाल में कैसे एक दो को देख के हर्षित हो रहे हैं। बाप कह रहे हैं, वाह बच्चे वाह। और बच्चे कह रहे हैं, वाह बाबा वाह। यह दृश्य भी नूंदा हुआ है। हर एक परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। वाह बेहद का परिवार वाह।
बेहद का परिवार है ना? हाँ, ऐसे हाथ उठाएं। अगर ये बेहद का परिवार है, हाँ, तो हाथ उठाएं। कैसे है बेहद का परिवार? और हद का परिवार है? हद से बुद्धि निकाल के बेहद में ले जाने के लिए बाबा बार बार इशारा देते हैं। तो अगर तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का परिवार है, फिर दुर्गति नहीं होगी। तो कैसे है ये बेहद का परिवार? और अगर हद में बुद्धि है तो दुर्गति है, हाँ या ना? हाँ। तो कैसे है बेहद का परिवार? हाँ जी। बाबा ने चुना है सबको। बाबा ने चुना है सबको। एडवांस पार्टी में सबको बाबा ने चुना, बेसिक में भी चुना। तो ये बेहद का परिवार नहीं हो गया 700 करोड़ के हिसाब से? ये बेहद का परिवार है, हैं? एडवांस में सबको बाबा ने नहीं चुना, या खुद विशेष तपस्या कर कर आ गए? बेसिक में बेसिकली पढ़ाई पढ़ रहे हैं दुनिया के हिसाब से, उनको भी तो चुना है? कैसे? हैं जी? नंबर, यहाँ तो इस परिवार की बात कर रहे हैं ना जहाँ बैठे हैं। अगर सबको, जितने भी ब्राह्मण हैं, उस एक परिवार में समाना है सूर्यवंशियों में, तो सूर्यवंशी अव्वल नंबर उनको कहेंगे बेहद। जितने भी हद के परिवार हैं, चंद्रवंशी हो, इस्लामी हो, बौद्धिक, क्रिश्चियन, किसमें समाएंगे? सतयुग में जाएंगे तो सूर्यवंशी कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे? हैं? नहीं समाएंगे। बिना समाये सतयुग में जाएंगे? तो बाबा ने पूछा अगर हाँ तो हाथ उठाओ, अगर आपको लगता है कि बेहद में है। बेहद का परिवार बेहद के मैदान में इकट्ठे हुए हैं। परिवार भी बेहद का और मैदान भी बहुत बड़ा बेहद का है ये। तो ऐसे करें जैसे युद्ध के मैदान में इकट्ठे किया हो। कितना मजा आ रहा है बेहद में। बेहद का परिवार देख, सभी बेहद में आ गए हैं। सभी बेहद परिवार में देखो कैसे बैठे हैं, जैसे एक छोटा सा परिवार इकट्ठा हुआ है? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। बेहद के में भी ये बहुत बड़ा परिवार इकट्ठा हुआ है या छोटा सा? क्या कहा? छोटा परिवार। 25,000 का छोटा होता है। जैसे एक छोटा सा परिवार इकट्ठा हुआ है। कितने का परिवार बैठा था वहां? 25,000। तो ये छोटा सा माना? सूर्यवंशी ग्रुप छोटा सा है जिसमें सब समाएंगे नंबरवार। जहां देखो वहां ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। इतना बड़ा परिवार देख देख कर कितनी खुशी हो रही है। पहली लाइन में क्या बोला? छोटा बड़ा है? क्या बोला था? और अभी क्या बोला? इसलिए बेसिक वाले फटाक से माइक हटा के साइड में कर देते हैं आजकल। ये जैसे कि दादी अब तो खिसक क्या निकल जाए इनके मुख से, और एडवांस वाली उनको ही पकड़ के पॉइंट को हाहाकार मचा दे। इसलिए माइक ज्यादा समय नहीं रखते हैं, फटाक से बोलती रहती है बेचारी, उठा के साइड में कर देते हैं। पहले छोटा सा बोल दिया, अगली लाइन में बड़ा बोल दिया। हद में बड़ा भी है, बड़े में ज्यादा कचरा होता है, तामसिकता ज्यादा होती है। इकट्ठा किया है।
और जितना छोटा होगा उतना ही प्योर होगा। वाह, कितना अच्छा परिवार है। थोड़े समय में यह परिवार, प्यारा परिवार कैसे इकट्ठे हुए हैं, हैं? थोड़े समय में। 80 साल को थोड़ा समय कहेंगे? वहां जो 25-25 हजार की सभा होती है, कितना समय लग गया उसको? 80 साल तो कहेंगे ना। और ये तो बताया, ये परिवार जो इकट्ठा हुए तो थोड़े से समय में। एडवांस पार्टी को भी कितना समय हो गया? लगभग 40 साल तो कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ये परिवार थोड़े से समय में इकट्ठा हुआ है या बहुत बड़े समय में? थोड़े समय में यह परिवार, प्यारा परिवार कैसे इकट्ठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम मिले हुए ही हैं। सूर्यवंशियों में जिनमें ज्यादा कट चढ़ी हुई नहीं है तो उनको संस्कार मिलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाती, जिनमें ज्यादा कट उनको दिक्कत जाती। इसलिए वो क्या महसूस करते कि जैसे कि हम नए नहीं हैं, हम तो मिले ही हुए हैं। ऐसे ही मिलते रहेंगे। यह मिलन भी एक वंडरफुल है। एक दो को देख करके खुशी कितनी होती है। यह फलाना भी है, फलानी भी है। वाह, जहाँ देखो वहाँ कितनी मधुरता है। इस परिवार की क्या विशेषता। संस्कार लठ तो नहीं चलते वाचा में। अभी जहाँ 60,000 भस्म होने वाले हैं 18 तक, वहाँ मधुरता होगी। जहाँ काम होता है वहाँ क्रोध, संस्कार मिल नहीं सकते, इकट्ठे बैठ नहीं सकते, ईर्ष्या, द्वेष। और बेसिक में तो वैसी हाहाकार मची हुई है। इनमें क्या बताया? मधुरता। बाप भी देख रहा है, ये संस्कार मिला के अभी एक परिवार प्रत्यक्ष होने वाला है। तो धीरे धीरे जो कड़वाहट है उसको दूर करते करते मधुरता को भर रहे हैं। सबके चेहरों पर कौन है? मेरा बाबा। मेरा बाबा देख करके सब कितने मुस्कुरा रहे हैं। जैसे बहुत दिनों के बाद देखा है, भूल गए हैं। अभी तो इकट्ठे होकर बैठे हैं, कितना मीठा लग रहा है। सब आपस में कितने समय के बाद मिले हैं। कब बिछड़ गए थे? ये जो परिवार है सब आपस में बहुत समय के बाद मिले हैं, माना पहले बिछड़ गए थे। सब कितने समय के बाद मिले हैं। इतना परिवार मिला है, यही खुशी है। पहले बिछड़ गए थे, अभी फिर मिल रहे हैं। परिवार को देख करके खुशी होती है ना। इतना बड़ा परिवार है।
अभी तो बाबा आपने यह हाल दिखा दिया। अभी तो कुछ भी हो जाएगा तो हम इस हाल में आ जाएंगे। बाबा आपने जो ये हाल दिखा दिया, हमारी सेफ्टी हो गई। कुछ भी बाहर भूकंप बाढ़ें आएंगी तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? इस हाल में पहुँच जाएंगे तो सेफ्टी हो जाएगी। कितना बड़ा हॉल है, कितना बड़ा हॉल है वो? 25,000। तो अगर 1,00,000 आ गया तो उसकी सेफ्टी होगी? चारों तरफ जब भूकंप आएंगे तो भगेंगे तो वहाँ 1,00,000 या 2, 4, 5 लाख बैठ सकेंगे तो उनकी सेफ्टी होगी। तो यहाँ कहाँ है सेफ्टी? तो बेहद के हाल में। अभी जब भूकंप आने वाले हैं, जो मन बुद्धि में भूकंप आने वाले हैं परिस्थितियाँ, तो दौड़ के कहाँ जाएंगे? कहाँ? बस बेहद के हाल में, वहीं सेफ्टी। मजा है। यह मिलन साधारण मिलन नहीं है। कितने वर्षों के बाद हम और आप आपस में साकार रूप में एक दो को देख रहे हैं। ऐसा नहीं लगता से दिमाग चल गया दादी का? इसलिए तो माइक हटा देते हैं। क्या कह रही हैं? हर साल मीटिंग होती है वहाँ, या बहुत समय के बाद मिल रहे हैं वहाँ पे? ये बोल कह रही हैं, इसलिए माइक हटाना सही है। कितने वर्षों के बाद? वो हर साल मिलते हैं, कोई वर्ष मिस होता है? कितने वर्षों के बाद हम, मैं और नहीं बोला, मैं और आप नहीं बोला, हम और आप आपस में साकार रूप में एक दो को देख रहे हैं और देख देख हर्षित हो रहे हैं। वर्षों? कितने वर्षों? कितने वर्षों? इससे पहले कब? आदि में खेल खलास हो गया, बस कोई स्वर्गीय संगठन बना ही नहीं था। हर एक के दिल से वाह वाह का गीत बज रहा है। भले आप और हम अभी अलग अलग रहते हैं, लेकिन अलग रहते हुए भी ऐसे लगता है कि कहाँ से कहाँ आके हमारा मिलन हुआ। अलग अलग रहते हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है? अलग अलग रहना ही कौन सी मजबूरी है भाई? कहाँ रहते हैं अलग अलग? तुम बाप दादा को अलग अलग कर दोगे, बाप दादा ये चलता ही रहता है यहाँ कार्यक्रम अलग अलग करने का, या नाटक करते हैं? ड्रामानुसार अलग अलग होते रहते हैं या करते रहते हैं? है? मुरली में तो ये आया, तुम बाप दादा को अलग अलग कर देंगे और फिर एक हो जाएंगे। तो यहाँ अभी क्या बताया? अलग अलग हैं या एक जगह ही हैं? एक जगह। लाइन में क्या बोला? भले आप और हम अभी अलग अलग रहते हैं, एक ही जगह हैं। भले ही आप, कौन? ये आप कौन है?
आप बाबा, भले ही आप और हम, आप कौन है? कौन से बच्चे वहां 400-500 की 1000 की सवा तो एडवांस में भी लगती है, वो अलग अलग रहते हैं, हर 3 महीने में मिलते हैं, गधेड़े। ये आप कौन? सूर्यवंशी। इनको बाप इज्जत देता है, ये है धारणा वाली आत्मा, बाकी कुत्तखाना। ये है बाप के बच्चे, बाप समान बच्चे जो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे धारणा से, इनको कहा आप। भले आप और हम मैं क्यों नहीं बोला? भले ही आप और मैं अलग अलग रहते हैं, क्योंकि शिव बाबा और गधेड़ों में बच्चे अलग। क्या बोला? बच्चे भूखों मरते हैं, दाल भात कौन खाते? बढ़िया बढ़िया। क्या बोला मुरली में? क्या बोला? कुत्ते ना, कुत्तों को मिलता दूध भात, दाल भात नहीं। बच्चों भूखों मरते। हाँ, तो तुम और हम कौन कौन? तुम तो समझ गए, सूर्यवंशी। हम कौन? कौन से बाप दाता? दूर है, दूर दूर कहाँ? हम सूर्यवंशियों के लिए बाप दादा की परिभाषा अलग। जैसे अभी पिछले अव्यक्तवाणी में क्या आया था? दीपक राज का दीपक जला, तो उस वक्त बाप दादा अलग थे या दीपक राज ही बाप दादा में था? दीपक राज अलग था जिसका दीपक जला, बाप दादा अलग थे। इसलिए हम और दीपक राज के साथ अनेक दीपक जो नंबरवार जल रहे हैं, जलाने वाले माना हम। माना ऐसा लग रहा है बहुत मजबूरी है अलग अलग रहना है। भल आप और हम अभी अलग अलग रहते हैं, अभी, मैं ऐसा नहीं हमेशा ही अलग अलग रहेंगे। संगम युग पे ऐसी शूटिंग होगी कि हमेशा अलग अलग, कोई दूसरा विधर्मी घुस पाएगा आगे चल के? हाँ, बोर्ड में क्या लिख देगा? अंदर आना सख्त मना है। लेकिन अलग रहते हुए भी ऐसा लगता है कि कहां कहां से आके हमारा मिलन हुआ है। एक सूक्ष्म वतन से दौड़ दौड़ के आता, एक सूक्ष्म स्टेज से आता, दौड़ दौड़ के आए। यह भी छोटा सा मिलन है। लो, फिर दादी का दिमाग चला बेचारी का। अभी उनको छोटा सा दिखने लगा, इसलिए माइक हटाना सही है। यह भी छोटा सा मिलन है, लेकिन अब उम्मीद है कि ऐसे, अब उम्मीद है कि ऐसे मिलते रहेंगे। क्यों? अब ऐसी उम्मीद क्यों है मिलते रहेंगे? अरे इससे पहले क्या मजबूरी थी? इससे पहले मैं कहीं विधर्मी इकट्ठे ना हो जाएं, फिर कचरा वहीं इकट्ठा हो जाए। अब मिलते रहेंगे। अब मना सनराइज हो गया। सूर्य पलटी मारेगा नहीं मारेगा? एक तरफ से सनसेट, दूसरी तरफ सनराइज। जहां सनराइज होगा वहां मिलते रहेंगे। नहीं तो कितना दूर लगता है। और देखा है ना मिलना क्या होता है? मिलके देख लिया ना तो अभी बिछुड़ना बहुत थोड़ा याद पड़ेगा। क्या कहा? मिलके देख लिया ना तो अभी बिछुड़ना बहुत थोड़ा याद पड़ेगा। इतने लंबे समय से बिछड़ने के बाद अब तुम संगठित हुए हो,
अभी जो मिलन है, अब मिल मिल के क्या होता जाएगा, जो समाते जाएंगे संगठन में, बाप में संस्कार समाते जाएंगे। अब लगे मिलन बिछड़ना बहुत थोड़ा सा था, अभी तो बहुत लंबा लगता है। सभी को यह मिलन अति प्यारा लगता है ना, प्यारा लगता है। ऐसे ही बैठे रहें, ऐसे ही खाते रहें, लेकिन शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर तो नहीं है, स्थूल है। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। हर एक के दिल में क्या क्या आ रहा है, हमको तो यही आता, मेरा बाबा हमको मिल गया बस। अभी बाबा को देख करके लगता कितना प्यारा है। प्यार की झोलियां भर गईं, तो अभी सभी क्या करेंगे, सभी एक दो में मिले, मिलन मना करके फिर भी बिछड़ना पड़ेगा। बिछड़ने के लिए आए, ये क्या भविष्यवाणी कर दी, ये क्या भविष्यवाणी कर दी। हर एक के दिल में इतने दिनों का सभी एक दो में मिले, मिलन मना करके फिर भी बिछड़ना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ, हर एक के दिल में इतने दिनों का बिछड़ना अभी क्या लग रहा है, कहाँ थे, क्या था, लेकिन यह मिलना और बिछड़ना यह भी एक वंडरफुल पार्ट है। क्या है ये वंडरफुल पार्ट, संगम युग पे मिलना भी है और बिछड़ना भी है। मिलना तो अच्छा लगता है भाई, बिछड़ना अच्छा लगता है। कहाँ से कैसे बिछड़ जाएंगे, इतने लंबे समय के बाद मिले। कब बना था ईशु यह संगठन मॉडल के रूप में, 37 में कहाँ बना था, 47 में बना था मॉडल। फिर उसके बाद फिर रिपीट हुआ, अंतराल पीरियड आया 2004 से 14, वो भी अंतराल पीरियड था 37 से 47। खूब शूटिंग हुई। यहाँ भी 10 साल का कैलेंडर बनाया, 2014 में अंतराल पीरियड समाप्त, खूब रिपीट हुआ। तो स्वर्गीय संगठन जैसे आदि में बना, फिर अंत में कितना समय बिछड़ना हुआ, अभी फिर बिछड़ना, कहाँ से कैसे, अभी मिलना है या बिछड़ना है, हैं? तो मिलना है तो बिछोड़ क्यों रहे हैं? हर एक के दिल में इतने दिनों का बिछड़ना अभी क्या क्या लग रहा है, कहाँ थे, क्या था, लेकिन यह मिलना और बिछड़ना यह भी वंडरफुल पार्ट है। अभी कहाँ बिछोड़ होगा,
कहाँ से बिछड़ जाएंगे? अरे ब्रह्मा बाबा वहां रहेंगे, माउंट आबू में भी ऐसे ही चलता रहेगा कार्यक्रम। संपूर्ण नहीं होगा, चंद्रमा कभी संपूर्ण नहीं होगा। ऐसे ही मिलन चलेगा वहां, और बिछड़ना होगा नहीं होगा। और ज्ञान सूर्य ऐसे ही पालना देता रहेगा गधेड़ों को। बिच्छू टिंडन को ऐसे ही पालना देते रहेंगे। बिछड़ना होगा नहीं होगा? नहीं होगा। अरे जहां ज्ञान सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी हैं वहां जाएंगे नहीं जाएंगे? दोनों जाएंगे, अकेला जाएगा? तो उनके लिए बोला ये तो चलता रहता है, तुमको बहुत पालना देगी, लेकिन सार कुछ निकला नहीं। इसलिए धर्मराज का पार्ट शुरू, तो वहां से उड़ारी मारते। और ज्ञान सूर्य भी एक तरफ छिप जाएगा तो दूसरी तरफ सनराइज गुप्त हो जाता है, परिवार से गुप्त हो जाएगा, उस परिवार से। यह भी एक वंडरफुल पार्ट है। अभी मिल रहे हैं तो देखो कितना प्यारा लगता है। 25,000 की सभा में मिल रहे हैं, कितना प्यारा लगता है। लेकिन भविष्य की सीन भी बताए कि अब ये सीन परिवर्तन हो जाएगी। थोड़े टाइम के बाद फिर बिछड़ जाएंगे। हद में भी जब मिलन का प्रोग्राम 2-2.5 घंटे का खत्म हुआ, बिछड़ गए। बेहद में भी अभी मिल रहे हैं तो आगे चल के बिछड़ जाएंगे। यह बिछड़ना अच्छा नहीं लगता। यह फिर कब ऐसे इकट्ठे रहेंगे? अभी तो यही याद आता है कैसे इकट्ठे मिलन था, कैसे बिछड़ गए और फिर मिलन का दिन आ गया। बिछड़ना भी कल्याणकारी होगा या कल्याणकारी? बिछड़ेंगे तो फिर मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे तो फिर सदा काल के लिए मिलेंगे। मिलन के दिन की खुशी है, खुशी है। यह मिलना तो कभी कभी हो गया है। अभी सदा मिलन को याद करते करते मिलन ही मिलन होगा। क्या आने वाला है समय? सदा काल का मिलन, वहां बिछड़ना नहीं होता। यह मिलन प्यारा लगता है। हाथ उठाओ, देखो कितना अच्छा लगता है। देखो जो फोटो वाले हैं वह तो अपने कैमरे के अंदर रख देंगे। आपस में यह मिलन याद करते थे और आज मिल रहे हैं। वह दिन भी आ गया। बोला अभी तो चल रही है ना वाणी, या बीच में अच्छा तो नहीं बोला? विधर्मियों ने बीच में माइक हटा दिया। मतलब बीच में बोल पड़े, रोक दी वाणी। बोला बाबा 25,000 आए हैं। पहले अच्छा जब बोलते तो समझो कि अब हमने अपना जो सुनाना था सुना दिया, आगे का समाचार सुनाओ। मीटिंग होती थी, एक एक से मुलाकात करते थे ग्रुप वाइज, तो अच्छा नहीं बोला, लेकिन पहले से ही बोल दिया बाबा 25,000 आए हैं, माना बाबा थोड़ा मुड़ जाओ। ऐसे बहते बहते कहाँ चले जाओगे? एडवांस पार्टी हाहाकार मचा देगी। ऐसे पॉइंट्स को लेके उनको तो बहुत घबराहट हो जाती है, अब ज्यादा नहीं बोले। बाबा 25,000 आए हैं, सबको कितनी खुशी है।
इतने सारे मिलेंगे यह ख्याल में भी नहीं था, लेकिन आज मिल रहे हैं। आज मिलन का दिन है। फिर बोला, सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। इंदौर की ड्यूटी है। अच्छा है, इंदौर वाले देखो खुश हो रहे हैं, ड्यूटी संभाल रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा में यह भी नूंद थी। यह मिलन का भी दिन था। अभी तो फिर भी मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। तो अभी दिल में क्या है? खुशी का खजाना। डबल विदेशी भाई बहने 50 देशों से 500 आए हैं। हाथ हिलाओ। अच्छा है, फिर भी इतने मिले तो सही। कितने समय के बाद मिले हैं? मिलते मिलते अभी मिल जाएंगे। फिर बोला, ऐसे मिलते मिलते आगे चल के कहाँ? सूर्यवंशी जो हैं वो अपने संस्कारों को बाप में समा देंगे, और वहाँ जो नंबरवार हैं वो सूर्यवंशियों में समा जाएंगे। ऐसे मिलते मिलते उनको भी ठिकाना मिल जाएगा। जिनको ठिकाना मिला है ये बाप में संस्कारों को समा देंगे। खुशी है ना मिलने की? कितनी खुशी है? हाथ उठाओ। कितनी खुशी है? कितनी खुशी है? देखो तो इसमें टीवी में दिखाया, कितना अच्छा लगता है। कलकत्ता से 600 भाई बहनों ने स्मृति दिवस पर फूलों से श्रृंगार करने आए हैं। 600 आए हैं। यहाँ तो सहज है, आ गए। बैठने की जगह भी अच्छी मिली है। सब खुश हुए। मिलकर एक दो से कितनी खुशी हुई। फिर भी मिलना तो हुआ। सब दिल में एक दो से मिलके खुश हो गए। ऐसे मिलते रहेंगे अभी। इनमें भी, इनसे भी ज्यादा हो सकता। अभी मिलन कितनी बार होता है वहाँ? 8-10 बार। लेकिन अभी क्या होगा आगे चल के? इनसे भी जास्ती मिलन होता रहेगा। वहाँ उम्मीद है। सभी बच्चे इकट्ठे हुए हैं तो बाप को भी खुशी है। बाप को कितनी खुशी है। दादी जानकी जी मिल रही हैं। दादी जी ने बाप दादा को गोल्डन फूल दिया। कौन सा फूल दिया? गोल्डन। अरे यह देखो, आपके लिए यह गोल्डन फूल है। बाबा आपके लिए। दादी ने बोला, बाबा ये आपके लिए। बाबा ने क्या बोला? ये आपके लिए। हमारे लिए माना सबके लिए।
आपके लिए भी भेजा है ना। बच्चों को देख खुशी कितनी होती। बहुत अच्छा। सभी को देख रहे हैं। दादी ने बाबा से हाथ मिलाया। एक हाथ नहीं है, सभी के हाथ बाबा के हाथ में हैं। देखो, थोड़ा टाइम तो मिले तो सही, देखा तो सही, लेकिन अभी तो मिलते रहेंगे। अभी वहाँ जो मुलाकात हो रही थी तो दादी को भी थोड़ी देर के लिए लाए, फिर अनाउंस किया डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए आज दादी को भी इस बार नहीं मिलने दिया। बस के बाद भोग खिलाया, छुट्टी। नहीं तो दादी काफ़ी देर तक मुलाकात करती थी। कल खास अनाउंस किया कि डॉक्टर्स ने मना किया है कि अब ज़्यादा मिलना नहीं है। तो आगे चल के ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, वो तो बता रहे हैं, और मिलते रहेंगे। इसलिए कहा थोड़ा टाइम तो मिले तो सही, देखा तो सही, लेकिन अभी तो मिलते रहेंगे। कहो मेरा बाबा आ गया। अब मिलने के बिना रह सकेंगे, मिलते मिलते मिल जाएंगे। उनको भी बोला घबराओ मत, बहुत इंतज़ार किया, 80 साल हो गए। अब मिलते मिलते धीरे धीरे तुम भी पहचान जाओगे, सूर्यवंशियों में मिल जाओगे। सभी खुश रहे, बस यही बाबा चाहता। क्या चाहता बाबा? खुश रहें, सूर्यवंशी मुस्कुराते रहें, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। नारायण दादा मनोज से बाबा का लौकिक परिवार। बहुत अच्छा। ऐसे लगता है जैसे थे ही इकट्ठे, अभी मिलते ही रहेंगे। समय प्रति समय आओ, आते रहो बस। अभी इतना तो है, अभी कोई ना कोई तरीके से ऐसा स्थान मिल जाएगा जो हम इकट्ठे रहेंगे। कितनी बड़ी बात बोल दी। इसमें तो ब्रह्मा कुमारी इसको वैसे ही बौखला जाना चाहिए। वो स्थान का तो नहीं बोला, नारायण दादा को बोल रहे हैं, उनका लौकिक परिवार। क्या कहा? अभी कोई ना कोई तरीके से, लेकिन इसका मतलब तरीका चेंज होने वाला है। जो अभी 25,000 का तरीका है वो तरीका तो नहीं है, इसलिए कोई ना कोई तरीका, अभी कोई ना कोई तरीके से ऐसा स्थान मिल जाएगा, तो जरूर कोई दूसरा स्थान मिल जाएगा, हम इकट्ठे रहेंगे। उसी स्थान पे ऐसा आना जाना रहेगा या इकट्ठे रहेंगे? हाँ, या 7-8 मीटिंग होंगी बस साल में? इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। अभी वह ढूंढना है। लो, माना वो स्थान गुप्त है, कहाँ है कोई को नहीं मालूम, लेकिन अभी वह स्थान ढूंढना है, तो माना जरूर गुप्त है। केवल बेसिक वालों को ही ढूंढना है बस, या एडवांस को भी? सबको ढूंढना है। वो सूर्यवंशी कहाँ हैं, किस रूप से, कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, गुप्त पुरुषार्थी, वो सबको ढूंढना है। अभी वह ढूंढना है। ठीक है। इतने पांडव, इतनी शक्तियाँ, कुमारियाँ क्या नहीं कर सकती? अभी सब हुआ पड़ा है, सिर्फ थोड़ा हाथ लगाना पड़ेगा बस। मतलब इतने ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, पांडव शक्तियाँ
वो स्थान को नहीं ढूंढ सकते क्या? अरे है तो इसी विश्व में, कोई अंतरिक्ष में तो नहीं है। इतनी बड़ी बात, इतने अगर सब मिलके जोर लगाएं तो स्थान को ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते? ढूंढ सकते हैं। अरे एडवांस पार्टी में ही है वो परिवार जहां भी गुप्त होगा। एडवांस पार्टी के पर्दे के पीछे कर दिया बाप ने तो, और ही गुप्त कर दिया उस संगठन को। तो बेसिक वाले तो भी एडवांस तक ही नहीं पहुंच पा रहे। कितनी बड़ी कंडीशन है। उसी स्थान के लिए पहले कहां जाओ? पहले एडवांस में जाओ, क्योंकि एडवांस का फर्स्ट ग्रुप है। ये तो एडवांस वाले ही ढूंढेंगे। बेसिक वाले तो और बड़ी कंडीशन, पहले एडवांस में जाओ, बाप मानो, नाक रगड़ो, तब जाके तुम ढूंढ पाओगे वो कौन सा स्थान है। तो वो बोला उनको, तुम लगे रहो, मिल जाएगा। सदा खुश रहना, आपस में खुशी बांटना, और कुछ नहीं है आपके पास तो खुशी तो है ना। खुशी आपस में बांटेंगे तो वायुमंडल ही बदल जाएगा। क्या करेंगे? आपस में खुशी बांटेंगे, खुश रहेंगे। जो कोई भी आवे वह देखे कि यह खुशी का महल है। वाह भाई, हाँ? ये कुटिया नहीं है, ये सड़क पे नहीं बैठे, नेशनल हाईवे पे नहीं बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अभी सरकारी रोड पे बैठे हैं। अपना है ये। हाँ? अरे मुआवजा ले चुके हैं, अभी अपना ही है ये। हाँ? यहाँ तो रोड छाप है, बाबा को ये महल दिख रहा है। माना अगर कोई आए तो उसको क्या महसूस होगा? कहाँ पहुंच गए? हाँ? ये रोड छाप नहीं है। हाँ? तो महल में, खुशी के महल में पहुंच गए। तो इसलिए तो बहुत बड़ी ड्यूटी होगी। क्या करें? सदा मुस्कुराते रहें। जो भगवान को याद करने वाले हैं दिन रात, वो नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा भाई? तुम्हारी मेहनत में ही तो सब कुछ छुपा है। जो तुम मेहनत करा, ऐसी मेहनत कहीं है? अगर भगवान तुमको एक चक्कर लगवा दे एडवांस पार्टी का, हैरान हो जाओ, ये भगवान के बच्चे हैं, इतने बड़े महाज्ञानी। बेसिक का चक्कर लगवा दे भगवान, तौबा कर लो, तौबा। सोचो, जैसी भी मेहनत है तुम्हारी, इसी में सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ इसी में है, अलग से कुछ नहीं है। इसलिए सदा मुस्कुराते रहो। आज कितना बड़ा पॉइंट दिया। सबकी भ्रुकुटी में कौन? तो सबके मस्तक में सर्वव्यापी कर दिया। दुनिया बोलेगी आगे चल के भगवान सर्वव्यापी, अव्यक्त वाणी में बोला है, क्योंकि हर एक बच्चे में बाप का साक्षात्कार होगा। क्योंकि इनकी ये स्टेज बन ही नहीं सकती जब तक बाप का सहयोग न हो। इसलिए 108 को खास या 16,000 को खास, बाकी 4.5 लाख या 9 लाख को आम। ये बाप की सेवा है। जब स्वयं बाप सेवाधारी बनकर आ जाए, तुम्हारे मस्तक पे बैठ जाए, तुम्हारी मन बुद्धि हिलेगी, तुम्हारा दीपक कैसा हो जाएगा? अचल, बिल्कुल हिलेगा नहीं। ये बाप की सेवा है। इसलिए बाबा ने कहा, मैं सेवाधारी हूँ, आज्ञाकारी, ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तुमको पति से पावन बनाने आया। जब तुम्हारा ये स्थिर हो गया, आत्मा स्थिर हो गई, तुम पावन बन गए, देवता बन गए। ये भगवान की जिम्मेवारी है। आज तो थोड़ा सा इशारा दिया। सबके मस्तक में कौन? जो हम याद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये भी उसका सहयोग है। उसके सहयोग के बिना तुम याद भी नहीं कर सकते। इसलिए जैसा भी है मुस्कुराओ, ये तुम्हारा स्वयमान है। सदा खुश रहो। खुशी का महल है, सब खुश हैं। किसी से भी जाकर पूछो खुशी है या नहीं। प्रश्न पूछा, खुशी है तो हाथ उठाओ। हाँ, देखो सब खुश हैं, खुश रहो बस। सब ठीक है ना?
क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है, तुम्हारा भविष्य देख रहा है, इसलिए तुम खुश रहो। बाबा मिल गया इसलिए खुश रहो। अभी रोना धोना यह सब खत्म, मुस्कुराते रहो। बाबा जानता है अभी रोना धोना, रोते धोते कब हैं ये? कोई दुख है, माँ बाप को छोड़ के आए, मित्र संबंधियों को, बाल बच्चों को छोड़ कर आए, दुख है। रोना धोना किस बात का है यहाँ पे? हैं जी, एक ही रोना धोना है कि जितना समय हम आपको चाहते हैं याद करना, उतना क्यों नहीं हो पाता। दूसरा और कोई इनके पास दुख नहीं है, सिवाय एक दुखड़ा है कि जितना हम चाहते हैं उतना नहीं कर पाते। या और कोई दुखड़ा है? कितना सुंदर दुखड़ा है। ये भी बाबा को अच्छा नहीं लगता। कभी मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। जो भी जिससे मिले मुस्कुराते रहो। अभी सब मुस्कुरा रहे हैं, अभी सभी काम पर जाओ। ये सूर्यवंशियों का ठप्पा है, क्यों इनके लिए बोल दिया सेवाधारी बच्चों को बाप याद है, तुम हठयोगी बन के बैठ मत जाना। इसलिए कहाँ भेज दिया? वो वहाँ 10 बजे कोई काम पे जाएंगे वो। जानता है बाप ये कर्म योगी है, इनको ये सर्टिफिकेट लेना है और बाप को देना है। इनके जैसा संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए क्या बोला? अभी सभी काम पर जाओ। तुम्हारा बैठने का रोल नहीं है। क्यों? ब्रह्मा जी बैठे हैं, भोलेनाथ बैठे हैं, तो हमारा बैठने का रोल नहीं है। क्यों नहीं है? हमको कोई तकलीफ है क्या? हम बैठ नहीं सकते? तपस्या बैठ के की जाती है ना। हाँ, तुम्हारा बैठने का रोल क्यों नहीं है? हाँ, तुमको दिखाया खड़ा, आदि में भी खड़ा था, अंत में भी खड़ा, पुरुषार्थ में। ये ग्रुप है, ये वैष्णव संप्रदाय है जो बैठता नहीं है, थकता नहीं है। इसलिए जो बीच में दिखाया है, जिनको माता पिता का सहयोग है, ब्रह्मा माना बड़ी माँ और साकार बाप, माँ बाप जिनको सजा रहे हैं जिन बच्चों को, उनको तो चलते फिरते यही सबसे बड़ा वंडर है। हाँ, इनको तो कर्म करते हुए सजाने वाले कौन? स्वयं माँ बाप। इसलिए तुम कहाँ जाओ? खेती बाड़ी करो। अभी सभी काम पर जाओ और रिपोर्ट लाओ। हमने खूब काम किया। अरे बाप रे, बाबा 12 घंटे चार्ट भी बनाया, लेकिन मैं बैठा नहीं, मैंने खूब काम किया। इसका वहां कोई सेंस है? एडवांस पार्टी में इसकी कोई सेंस है? ब्रह्मा कुमारी में इसकी कोई सेंस है? ये व्यक्तवाणी से पॉइंट से, इसलिए वो बार बार माइक हटा दें कि जबरदस्ती दादी हर कहीं का हर कछु बोल रही। ना तो इस पॉइंट की एडवांस में कोई सेंस, ना ही ब्रह्मा कुमारी में। लेकिन कोई खास ग्रुप है जिनके लिए खास मुलाकात हो रही है। अभी सभी काम पर जाओ और रिपोर्ट लाओ। इतने हमने बहुत काम किया। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, काम करते तुम्हारा काम से छुटकारा, कर्म योगी हो। मुस्कुराते रहो, काम करते रहो, लेकिन बाबा को नहीं भूलो। अंडरलाइन मेरे का ये बस 4-6 वर्डिंग तुमको तो रोज रोज स्पेशल अपने यहाँ मस्तक पे लिख लेनी चाहिए। सोचो कहाँ इतना बड़ा विश्व, 500-700 करोड़ आत्माएं, कहाँ लाखों ब्राह्मण, हजारों एडवांस पार्टी के ब्राह्मण, उन सबको एक तरफ रख के केवल तुम्हारे लिए महावाक्य। सोचो कितनी बड़ी बात। उनको बिल्कुल चिंता नहीं है कि ये सब क्या सोचेंगे, वो सब क्या सोचेंगे, लेकिन बस तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे लिए खास बोलते हैं। कितनी बड़ी बात है। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, काम करते रहो, लेकिन बाबा को नहीं भूलो। बाबा को भूला तो दुख पाया। काम को भी नहीं छोड़ना। काम करते हो, बाबा को भूला तो दुख पाया।
इसलिए बस मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, बस बाबा और मैं। अभी क्या करेंगे? काम करना है, काम करो, लेकिन खुशी खुशी से करो। समझा? क्या करना है? खुशी नहीं छोड़नी है। खुशी साथ में रखनी है। तुम्हारा काम मजबूरी ना हो, फंस गए, खुशी। रमेश भाई ने शांतिवन ट्रामा हॉस्पिटल से याद भेजी है। रमेश भाई शुरू से अच्छे सेवाधारी रहे हैं। अभी भी याद भेजी है। आप सबको उसकी याद मिली होगी और वह यही चाहता है कि बाबा का कोई भी बच्चा तंग नहीं होवे। तो खुद तो बहुत तंग हो रहा होगा बेचारा। हॉस्पिटल में पड़े हैं, कर्म भोग इतने बना लिए, साकार बाप की गलानी कर दी, तो यहीं भोगेंगे या वहां जाके कहीं भोगेंगे। अब वो चाहता है कि दूसरा को इतना तंग ना हो। जगदीश भाई सबसे बड़े महारथी, कितना भोग के गए, शरीर छोड़ा तो कितना समय हॉस्पिटल में रहे। शरीर छोड़ने के बाद माउंट आबू में फिर क्या संदेश दिया संदेशी ने कि मैं जो सेवा करना चाहता था वो कर ना पाया। लक्ष्य तो था बाप को प्रत्यक्ष करूंगा, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। तो ये कर्म भोग यहाँ संगम पे नहीं इकट्ठे किए, वो सब भोग रहे हैं, लेकिन शुभ संकल्प है कि ऐसा दूसरा कोई ऐसा तंग ना हो जो हमने खता कर ली। क्या करें, कैसे करें, ऐसे नहीं। जो भी दिन है वह खुशी से निभाओ। खुशी से निभाएंगे तो और खुशी आएगी और खुशी बढ़ते बढ़ते सदा खुशी का वायुमंडल हो जाएगा। आगे मधुबन की दिनचर्या 18 की समाचार। आज हम सबके अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा का 48वां जन्म दिवस है, स्मृति दिवस है। मधुबन के चारों धामों का श्रृंगार सुंदर सुंदर वैरायटी फूलों से कलकत्ता के भाई बहनों ने रात भर जाग कर किया। शांति वन में प्यारे बाप दादा से सन्मुख अव्यक्त मिलन मनाने के लिए करीब 25,000 भाई बहनें पहुंचे हुए हैं। उससे काफी संख्या में भाई बहनें रात को ही पांडव भवन में तपस्या के लिए पहुंच गए। अमृत वेले से ही चारों धामों की यात्रा करते बाबा से मीठी मीठी रूह रेहान करते रहे। फिर साकार और अव्यक्त मुरली सुनाने के पश्चात शशि बहन ने बाप दादा को भोग लगाया। बाबा ने स्मृति सो समर्थी दिवस पर सभी बच्चों के सफलता मूर्त भव का वरदान दिया। क्या वरदान दिया? हाँ जी, हाँ, स्मृति सो समर्थी भव। अरे अव्यक्तवाणी में कहीं आया स्मृति का समृद्धि भव का? तो अलग से दिया होगा। बाबा ने स्मृति सो समर्थी दिवस पर सभी बच्चों के सफलता मूर्त का वरदान दिया। ये वर्ष कौन सा है? असफलता मूर्त बनने के सफलता मूर्त, इसको कहेंगे वरदानी वर्ष, समर्थ वर्ष, माना सफलता मूर्त बनने का वर्ष। और कहा बच्चे सदा बाप के याद की छतर छाया के नीचे। उसके पश्चात सभी दादियां, वरिष्ठ भाई बहनें, मधुबन निवासी तथा अन्य सभी चारों धामों की परिक्रमा करते रहे। यही करते रहेंगे ये तो। शांति धाम में भक्ति मार्ग देखना हो तो इनके पास देखो। चारों ओर अव्यक्त वातावरण में सफेद पोशधारी फरिश्ते नजर आ रहे थे। बस सफेद से साड़ी पहन ली, कुर्ते पजामे पहन लिए, बढ़िया फरिश्ते बन गए।
दोपहर में भोग के पश्चात सभी ने दादियों तथा वरिष्ठ भाई बहनों के साथ ब्रह्मा भोजन पान किया। शाम के समय सभी बाप दादा के आह्वान में डायमंड हॉल में पहुंच गए, जहां खत्म।